में महकमे पीएचई में यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन ने एहतजाज किया। उन्होंने देरीना मुतालबात मुस्तकिल करने, ज़ेरे इल्तवा तनख्वाह जारी करने और उनके दिगर मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद के लिए एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर से यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन के मुतालबात को पूरा करने की अपील की। हमने रखा सर, हमारे डेली वेजर के साथ इससे पहले भी कई बार बेइंसाफ़ी की गई है कि उससे पहले हुकूमत कहीं आई और कहीं गई। उन्होंने हमारे साथ खोखले वादे किए कि आज हम आपको पक्का करेंगे, कल करेंगे। अगर हमारे स्टेट में जो है यूटी लगाई गई तो मिनिमम वेजेस एक्ट एक रूल होता है, क्योंकि स्टेट के कुछ रूल होते हैं। अगर यूटी लगाई तो यूटी के भी कुछ रूल होते हैं। और अगर मिनिमम वेजेस एक्ट एज़ पर दिल्ली यूटी के इन्होंने लगाना था, वो भी इन्होंने नहीं लगाया ना। तो एक आप ही बताएं कि एक इतनी सी थोड़ी सी सैलरी पे 9,000 पे हम अपने बाल बच्चों का गुजारा चलाएं या रसोई चलाएं या हमारा माँ बाप के दवाई के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो करें या बाल बच्चे की पढ़ाई करें या क्या करें। 9,000 में है क्या? एक मज़दूर जो है मज़दूरी करने वाला वो भी 800 रुपया दिन का लेता है। तो हमें बार बार जो है ये तरसाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इस आने वाले बजट में फिल फॉर हमारे लिए पॉलिसी फ्रेम हो। अगर नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, बाल बच्चे समेत। गवर्नमेंट को अपनी लैंड जो उसको डोनेट की कि नौकरी मिलेगी आपको, तो उसकी बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमें 2002 में लैंड उसको गवर्नमेंट को दी और 2013 में हमारे ऑर्डर हुए। आज तक हम लोग डेली वेजर ही हैं, तो उसमें हमें 9,000 में हमारा गुजारा नहीं चलता है। बाल बच्चे की और घर का जो परिवार है इसकी से कोई बड़ी परेशानी आती है। तो हम लोग इसलिए आज सड़कों पे जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था, इस मैनिफेस्टो में पहले उन्होंने बोला था कि हम आपको पहली कैबिनेट में परमानेंट करेंगे, डेली वेजर को परमानेंट करें। उसको याद दिलाने के लिए आज हम यहाँ पार्क में इकट्ठे हुए हैं। एक छोटी सी मीटिंग हम लोगों ने सबने रखी है मिलकर, ऑल डेली वेजर जो इसके पीएचई के उन्होंने, कि इसलिए हमारी जो पेंडिंग वेजेस उसको भी रिलीज़ किया जाए और हमें फिल फॉर परमानेंट किया जाए जो आपके मैनिफेस्टो में था। इसलिए जितने भी हमारे साथी इकट्ठे होकर हमने अगर आगे हमारे जो यूनियन वाले आगे जो फैसला भी लेंगे, जो बात करेंगे, हम इस रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं और अपनी इस जंग को जारी रखने के लिए तैयार हैं। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के शिकारगाह इलाके में 1981 के बाद आज पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो रही है। फिल्म की शूटिंग हिदायतकार शाहद अली की निगरानी में ये फिल्माई जा रही है। फिल्म 1981 में यहाँ जूनी फिल्म की शूटिंग हुई थी और अब दोबारा इस फिल्म को बनाया जा रहा है। फिल्म के अहम किरदारों में आदित्य राय कपूर और भूमि पेडनेकर। त्राल में इस फिल्म शूटिंग से सयाहत को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, तो वहीं कश्मीर के बहुत सारे आर्टिस्ट को भी मौका मिल रहा है। अब ये हमारे लिए तो पहली बार नहीं है और शायद हम पहले लोग थे जिन्होंने शूटिंग की थी यहाँ पे और हम ही आखिरी थे। जब हम 1989 में जूनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मेरे वालिद साहब मुजफ्फर अली उसको डायरेक्ट कर रहे थे, मैं उस पर असिस्टेंट था और मैं सिर्फ 14-15 साल का था तब। अब उस बात को 35-40 साल होने वाले हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वापस आएँ और जहाँ जहाँ हमने जूनी की शूटिंग की थी, त्राल, पामपुर, कश्मीर, श्रीनगर में, जहाँ पे भी हमने उसको फिल्माया था, इसको वापस वो यादें रिलीव करें और बस अपनी यादें ताज़ा करने आए और कुछ नहीं। और कश्मीर से बेहतर जगह क्या है ताजगी के लिए? बुनियादी तौर पे पेड़ तो सब वही हैं, इंसान भी वही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम लोग जिस वजह से काम नहीं कर पाए वो भी एक बड़ी बात थी। अब हम लोग जिस वजह से यहाँ आए हैं ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अब बज़ाहिर तो माहौल बहुत अच्छा है, अल्लाह चाहे अच्छा रहे। यहाँ एक तरीके से याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं और हमारा लड़का जो है उसको एक फ़िल्म की शक्ल दे रहा है। उसमें सिर्फ जूनी ही नहीं है बल्कि हम दोनों की एक तरीके से का सफ़रनामा भी है। मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार करता हूँ जो यहाँ की प्रोडक्शंस है। हमीस तो कास्टिंग कश्मीर, उन्होंने इनको जब रैकी करने के टाइम पे आए थे, इन्होंने पहले ही हमें यहाँ पे दिखाया था कि त्राल भी ऐसी जगह है जिनको मैंने बोला था कि यार त्राल के लिए एक रैकी रख लो आप, क्योंकि त्राल में ऐसी जगह है, रिपल है, हमारा शिकारगाह है, हमारा पानी डैम है या नारिस्तान एरिया है जो अनएक्सप्लोर्ड है। लेकिन फिर मेरे भाई इदरीस भाई ने मुझे सपोर्ट किया एंड उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार आपके लिए एक ना एक हम इधर लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह थैंक गॉड, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और मेरे इस टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज यहाँ पे लेके आए और त्राल में शूट हो रहा है, तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है।